हेलो दोस्तों, आज हम ज्योग्राफी का एक प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इट सेज डिस्कस द मल्टी डिमेंशनल implications ऑफ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल ऑयल इन द वर्ल्ड। तो दो चीजें आपको पता लग गई कि सबसे पहला अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल ऑयल है दुनिया में और आपको उसकी implications बतानी है। अब इस क्वेश्चन को इमेजिन करते हुए हमें किन बातों का ध्यान रखना है? सबसे पहले तो हम इसका बेसिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। मान लीजिए मुझे कुछ भी नहीं आता है ना, तो मैं तीन चीजें तो पक्का कर सकती हूं। क्या? ये मैं सोच सकती हूं कि कुछ ना कुछ इंट्रोडक्शन रहेगा क्वेश्चन का, कुछ ना कुछ कंक्लूजन रहेगा और कोई जो है क्वेश्चन का बॉडी वाला पार्ट भी रहेगा, है ना। ये एक स्टैंडर्ड तरीका होता है कि मान लीजिए आपको कुछ नहीं आता तो ये तीन स्ट्रक्चर्स में आपने डिवाइड कर दिया। नाउ हाउ डू यू इंश्योर कि कीवर्ड्स यहाँ पे जो है इंटीग्रेटेड है? सबसे पहली चीज, इंट्रोडक्शन में आपको अपना पहला कीवर्ड डालना पड़ेगा। आप अग्री करेंगे कि जी हाँ, मिनरल ऑयल जो है अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, पेट्रोलियम अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है और आपको इनके अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड होने के डिफरेंट जगह पे रिजर्व्स के होने की बात करनी है, राइट। अगर आपने क्वेश्चन में डायरेक्टली सिर्फ इंप्लीकेशंस लिख दी और आपने इस चीज को एड्रेस नहीं किया कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आप जो है पूरे क्वेश्चन की डिमांड को एड्रेस नहीं करें। यू हैव टू राइट अबाउट द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरी चीज, व्हेन यू टॉक अबाउट द बॉडी ऑफ द आंसर, यू नो कि आपको इंप्लीकेशंस लिखनी है, लेकिन ना क्वेश्चन कहता है मल्टी डिमेंशनल इंप्लीकेशंस, यानी कि आप इंप्लीकेशंस 1 2 3 4 5 करके नहीं लिखेंगे। आप इनको जो है डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल, जो इकोनॉमिक इंप्लीकेशंस हैं दे विल हैव टू बी एक्सप्लेन्ड सेपरेटली, सोशल इंप्लीकेशंस लिख रहे हैं सेपरेटली, स्ट्रेटेजिक इंप्लीकेशंस लिख रहे हैं सेपरेट। तो आपको डिफरेंट हेड्स में अपने आंसर को डिवाइड करना है, ठीक है, एंड देन द कंक्लूजन। सो दिस इज हाउ यू डिसाइड कि आपको किस तरह से इस क्वेश्चन को स्ट्रक्चर करना है। देन क्वेश्चन शुरू करते समय हम कह रहे हैं हाँ जी बिल्कुल, पेट्रोलियम इज नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द वर्ल्ड, और आप बताएंगे कि कहां कहां पे इनके रिजर्व्स हैं। आप बता सकते हैं कि मिडिल ईस्ट, राइट, कनाडा, यूएसए, राइट, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, रशिया जैसी कंट्रीज में ये रिजर्व्स जो हैं पाए जाते हैं। अब मान लीजिए आपने ज्योग्राफी का वो लेक्चर नहीं लगाया जहां पे मिनरल ऑयल की डिस्ट्रीब्यूशन की बात है, लेकिन आईआर करंट अफेयर्स आपने पढ़े होते हैं, है ना। तो आपको पता होता है कि कुछ ओपेक कंट्रीज हैं, कुछ ओपेक प्लस कंट्रीज हैं, मिडिल ईस्ट में ऑयल रिजर्व्स बहुत ज़्यादा हैं, है ना। जो सोवियत यूनियन से जुड़ी हुई कंट्रीज थी, कजाकिस्तान जैसी कंट्रीज, रशिया जैसी कंट्रीज, वहाँ पे मिनरल रिसोर्सेज हैं। तो आप अपनी जो है करंट अफेयर्स की जो जेनेरिक नॉलेज है उसको भी यहाँ पे लिख सकते हैं, राइट। और अगर हम स्पेसिफिक एग्जाम्पल की बात करें तो आप लिखेंगे कुछ एरियाज लाइक विच आर ऑल्सो नोन एज सुपर जायंट्स। कौन से? जहां पे 500 मिलियन से 5 बिलियन बैरल्स ऑफ रिकवरेबल ऑयल है। फॉर एग्जाम्पल, पर्शियन गल्फ के जो ऑयल फील्ड्स है, राइट। यहाँ पे मैंने आपको एक ब्रिटानिका का एक आर्टिकल का लिंक भी दिया है, बहुत ही अच्छा लिंक है, आपको एक पर्सपेक्टिव बना देगा पेट्रोलियम डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। पॉइंट्स वहां से नहीं पिक करने हैं, बट आपको एक पर्सपेक्टिव जरूर पता लग सकता है, तो आप जरूर उसको पढ़ें। नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई बात नहीं, मैंने आंसर आपको यहाँ पूरा बता दिया है, राइट। तो यहाँ पे आप जो है कुछ कंट्रीज के बारे में लिख सकते हैं। प्लस एक बहुत बेहतर चीज कब होगी? जब आप मैप में उन कंट्रीज को मार्क करेंगे, राइट। तो आप जब इस क्वेश्चन को पढ़ लें, आप जो है, दिस इज असाइनमेंट फॉर यू फॉर द डे, कि आप मैप में इन इंपॉर्टेंट कंट्रीज को मार्क कर लें। अब मैंने जो आपसे बात कही कि अगर आपको एग्जैक्ट चीजें नहीं याद, आपने ज्योग्राफी में वो टॉपिक प्रिपेयर नहीं किया, जो आपकी जेनेरिक रेजिडुअल नॉलेज है अबाउट इंटरनेशनल रिलेशंस, अबाउट जो कंट्रीज जहां से ऑयल रिजर्व्स आते हैं, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आपने कहीं पढ़ा हो, वो 5-6 कंट्रीज भी अगर आप मैप पे मार्क कर देंगे, बहुत ही अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। जस्ट इंश्योर कि आप मैप में बता रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन इवनली नहीं है। नेक्स्ट, इंप्लीकेशंस क्या है? देखिए, सबसे बड़ी इंप्लीकेशन तो है रीजनल इनकम डिस्पैरिटीज, राइट।
आप देखोगे सेम रीजन में बहुत सारी कंट्रीज रहेंगी जिनके पास रिसोर्सेज होंगे, लेकिन जिन कंट्रीज में आप देखोगे कि इनको यूटिलाइजेशन ज्यादा हुई है, दे विल बी रिचर। फॉर एग्जांपल आप देखिए सऊदी अरेबिया, यूएई वेल्दियर है इन द सेम रीजन, पर अगर आप इसको कंपेयर करें इनके वेस्ट एशियन काउंटर पार्ट से, फॉर एग्जांपल सीरिया, तो वो उतने ज्यादा रिच नहीं है। आपको पता है कि वहां पे सिविल वॉर की कितनी ज्यादा दिक्कत रही है। तो सेम रीजन में आपकी रीजनल इनकम डिस्पैरिटीज आ सकती हैं, और आप देखोगे इससे जो है बहुत ही तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स जो है रीजनल आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल थोड़ा सा बहुत अनकन्वेंशनल एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे हम, चाको बारन हेग्लिक क्राइसिस। जैसे आपने पढ़ा भी होगा कभी कि पराग्वे एंड बोलिविया में जो है ऑयल की वजह से जो है देयर वाज इशू, जो कि काफी पहले था, राइट। बहुत करंट एग्जाम्पल नहीं है, बट बहुत अनकन्वेंशनल से हिस्टोरिक एग्जाम्पल्स हैं जिनको आप कोट कर सकते हैं। सिमिलरली सूडान और साउथ सूडान में भी आप देखेंगे कि ऑयल के लिए कांस्टेंट जो है टसल रही है। तो ये जो हेल्गिक क्राइसिस और चाको वॉर है, ये बहुत स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स है जो आप कोट कर सकते हैं। नाउ अगेन, ये जो ऑयल रिजर्व्स हैं, है ना, कोई किसी कंट्री के पास ज्यादा होंगे, किसी के पास कम होंगे, तो कोई कंट्री एक्सपोर्ट करेगी दूसरी कंट्री को और कोई कंट्री इंपोर्ट लेगी अपने लिए। इससे क्या होता है, आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है अफेक्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया के ही रेफरेंस में आपने कई बार देखा होगा कि ऑयल इंपोर्ट्स इतने ज्यादा हो जाते हैं कि करंट अकाउंट डेफिसिट बन जाता है। तो बेसिकली आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड अफेक्ट हो रहा है ना। अगर आपने रिसेंटली 2022 में न्यूज़ फॉलो की है तो आपने देखा भी होगा कजाकिस्तान में मेजर क्राइसिस रहा जब वहां पे लिक्विफाइड गैस के प्राइसेस को सडनली इंक्रीज कर दिया गया। ऑफ कोर्स देयर वर डिफरेंट रीजंस फॉर इट, बट इसको जो है प्राइमरी रीजन माना गया। तो ऐसे भी पॉइंट्स आप एग्जाम में कोट कर सकते हैं। अगेन कार्टेलाइजेशन भी होती रहती है। फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे कि हमेशा से ये प्रॉब्लम रहा है कि जब भी ओपेक कंट्रीज जो हैं ऑयल को एक्सपोर्ट करती हैं तो एशियन कंट्रीज से प्रीमियम चार्ज किया जाता है, क्योंकि एशियन कंट्रीज के पास बहुत ज़्यादा जो है इसके रिजर्व्स नहीं है। ये प्रीमियम जो है वेस्ट से इस तरह से चार्ज नहीं किया जाता रहा है, जो कि हमेशा से एक इशू रहा है। दिस इज वॉट हैज लेड टू द राइज ऑफ ओपेक प्लस कंट्रीज, कि ये एक नई सेट ऑफ कंट्रीज हैं जो कि अब उस प्रीमियम के बिना जब एक्सपोर्ट करती हैं तो ऑफ कोर्स इनका जो वर्चस्व है मार्केट में वो बढ़ता जाता है। तो अकॉर्डिंगली ये मार्केट मैनिपुलेशन और ट्रेड वॉर्स को भी जन्म देती है। एंड अगेन वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जब भी कोई भी कंट्रीज में वॉर होंगी, सप्लाई चेन डिसरप्शंस होंगी, तो अकॉर्डिंगली जो है प्राइस मैनिपुलेशन भी होगा। फॉर एग्जांपल रशिया यूक्रेन वॉर आपने फॉलो की होगी तो आपने देखा होगा कि बहुत सी कमोडिटीज के प्राइसेस, फॉर एग्जांपल फर्टिलाइजर, ऑयल एंड गैस जो है बढ़ जाते हैं। तो ये एक ब्रॉडर लेवल पे इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस हैं अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल ऑयल के वर्ल्ड में। इसके अलावा आप देखोगे कुछ स्ट्रेटेजिक इंप्लीकेशंस भी होंगी। फॉर एग्जांपल कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है ओवर रिसोर्सेज। अगर आपने 1990s में को फॉलो किया है तो आप देखोगे जो ईरान इन्वेजन ऑफ कुवैत था दैट वाज प्राइमरली फॉर ऑयल। सिमिलरली आप देखोगे कि जिन रीजन्स में मिनरल ऑयल रहता है उन रीजन्स के कंट्रोल पे हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहता है। फॉर एग्जांपल स्क्रैम्बल ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका इतना मिनरल रिच है कि हमेशा से ही डिफरेंट पावर्स ने उस पे जो है अपना वर्चस्व बनाने की कोशिश की है। यूरोपियन पावर्स आप देखेंगे अफ्रीका की बहुत सारी कंट्रीज जो हैं कॉलोनीज रही, क्योंकि यूरोपियंस ने इसकी जो है काफ़ी कोशिश की। और अगर आप जो है थोड़ा करंट अफेयर्स को फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे अभी थर्ड स्क्रैम्बल ऑफ अफ्रीका कहा जा रहा है। बट अगेन यू डोंट हैव टू गेट इनटू दैट सॉर्ट ऑफ डिटेल, वो हम किसी और लेक्चर में देखेंगे। बस आप स्क्रैम्बल ऑफ अफ्रीका की बात कर सकते हैं कि यहाँ पे रिसोर्सेज होने की वजह से बाहरी देशों ने हमेशा कोशिश की है यहाँ पे अपना वर्चस्व बनाने की। अगेन डिप्लोमेटिक लेवरेज भी होता है ना। मान लीजिए इंडिया जो है एक कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाना विद गल्फ कंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इंपोर्ट के लिए डिपेंडेंसी है, एनर्जी सिक्योरिटी कंसर्न्स रहे हैं। और अगर आप बहुत से रिसर्च पेपर्स भी पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कहा जाता है कि शिफ्ट टू क्लीन एनर्जी डिले हुआ क्योंकि ऑयल इकोनॉमी में देशों के वेस्टेड इंटरेस्ट रहे हैं। तो ये भी एक पॉइंट आप कोट कर सकते हैं। प्राइमरी पॉइंट नहीं होगा ये, लेकिन कोट करने में कोई हर्ज नहीं।
अगेन कुछ सोशल इंपैक्ट भी हो सकते हैं। ऐसी कंट्रीज फॉर एग्जांपल यूएई, कुवैत देखोगे जहां पे अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा हैं बिकॉज ऑफ जो एक इकोनॉमी बढ़ रही है ड्यू टू मिनरल ऑयल, तो लोग वहां पे माइग्रेट करना भी बहुत एक अच्छा अपॉर्चुनिटी समझते हैं, तो इनको माइग्रेशन बेस्ड इकोनॉमीज भी कहते हैं। आप देखोगे इनमें से कुछ कंट्रीज होंगी जिनके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी ज्यादा होंगे और एक पर्टिकुलर तरह के लोगों के आप देखोगे बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी हो जाते हैं। अगेन आप देखोगे कि इसमें एक सोशल इंप्लीकेशन बहुत बड़ा क्या होता है कि जो भी कंट्रीज बहुत ज्यादा ऑयल इंपोर्ट करती है, क्योंकि बहुत ज्यादा जो पैसा है हमारा ऑयल को इंपोर्ट करने में लग जाता है, तो कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट की एबिलिटी है टू स्पेंड ऑन वेलफेयर वो कहीं ना कहीं इंपैक्ट हो सकती है। तो अगेन ये प्राइमरी पॉइंट नहीं होगा, बट दिस विल बी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो बहुत सारे आपको यहां पे हमने इंप्लीकेशंस की बात की है। अब इंप्लीकेशंस के बाद कंक्लूजन की बात करें कि लर्निंग क्या हो सकती है। लर्निंग होगी आप अपना इंपोर्ट बास्केट डाइवर्सिफाई करें, डिफरेंट पार्टनर से जो है आप इंपोर्ट्स लें। इंडिया में जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में हम स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स की बात करते हैं, वो कीजिए, एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी कीजिए इनटू नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज, राइट। तो बहुत डिटेल में हमने बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हैं, और ध्यान दीजिएगा एग्जाम में 150 से 250 शब्द ही हैं आपके पास, तो आप अपना मैक्सिमम एग्जाम्पल्स कोट करके, मैक्सिमम डिफरेंट डिमेंशंस कोट करके ही इतने शब्दों में एक बहुत बढ़िया आंसर लिख पाएंगे। तो इन्हीं चीजों पे बेस जो है हम क्वेश्चन मंडे टू थर्सडे आपसे डिस्कस करते रहेंगे। नाउ बिफोर आई लीव, एक बहुत ही बढ़िया जो मतलब तरीका होता है पढ़ने का, जो कि हमेशा वैलिड होता है, कि मेंस के लिए आप इस समय पढ़ें, और आई वुड हाईली रेकमेंड कि आप पेपर वाइज जो है पढ़ाई करनी शुरू करें, है ना। यू कैन स्टार्ट विद GS1, राइट। GS1 के सभी सब्जेक्ट्स को हम क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में डिस्कस कराएंगे। जैसे ही आप इस पेपर या इस कोर्स को लेने लगे, आप कूपन कोड में जो है मेरा नाम लिख सकते हैं, श्रद्धा, राइट, एंड दिस विल बी द प्राइस पॉइंट जो कि आपको वहां पर मिल जाएगा, फी आपकी कम हो जाएगी थोड़ी, राइट। तो कोशिश यही कीजिए कि हर एक पेपर को सेपरेटली आप पढ़ सकते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है और थोड़ी सी टाइम बाउंड प्रिपरेशन भी हो जाती है, बिकॉज इररेस्पेक्टिव ऑफ आप कब जो है मीन्स लिख रहे हैं, इस साल या अगले साल, मीन्स के लिए प्रिपेयर आपको करना पड़ेगा, राइट। तो एक बहुत ही ब्रॉडर तरीके का कोर्स हो जाता है ये, और इसमें आप देखेंगे आपको सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की मेंटरशिप भी मिलेगी इसी प्राइस पॉइंट पे, आपको थीम वाइज क्लासेस मिलेंगी, डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा, एंड एसए और एथिक्स की मास्टर क्लास भी मिलेगी। तो आप जरूर इस कोर्स से जुड़े, लेते समय कूपन कोड में ये नाम यूज करें, आपकी फी कुछ ना कुछ कम हो जाएगी। तो दैट इज ऑल फॉर द डे। आई होप आपने कुछ नया सीखा है। ऐसी ही चीजों के साथ हम मिलते रहेंगे। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।